जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, आप देख सकते हो गुरु जी कितना प्यारा दिख लग रहा है, क्योंकि गुरु जी शब्द ही एक प्यारा शब्द है। जो जो गुरु पे विश्वास करता है ना, गुरु जी पे विश्वास करता है। संगत जी, तो मैं सच सच बता रहा हूँ, आज का पाठ जो सुन लेगा ना, उसका शनि और राहु बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, गुरु जी ने बताया है, आपका जितना वेट है उतना वेट गौशाला में, उतना जितना वेट आपका है उतना ही हरा चारा दान करके आए, तो आपको बहुत सारी नेगेटिविटी आपके शरीर से दूर हो जाएगी। क्योंकि गुरु जी ने बताया, क्योंकि आज का बहुत ही ब्लेस सत्संग है। जय गुरु जी, देख सकते हो आप कितना प्यारा लग रहा है गुरु जी, और गुरु जी का दर्शन और गुरु जी का चोला आप देख सकते हो। संगत जी, आज का जिसने पाठ मिस कर दिया ना, वो सच में बहुत, मतलब मैं कहना नहीं चाहता, आप समझ सकते हो क्या होगा। तो लेकिन आज का पाठ को मिस मत करना, गुरु जी का साक्षात दर्शन हो रहा है, क्योंकि गुरु जी का भी सत्संग होगा। सत्संग शुरू होने से पहले गुरु जी ने यह पाठ का अध्ययन करवा रहे, तो आप सोच सकते हो कितनी ब्लेसिंग, क्योंकि गुरु जी आ चुके हैं, विराजमान हो चुके हैं। जिसको यहाँ पे ओम के दर्शन हो रहे हैं ना, वो कमेंट करना जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सबसे पहले तो गुरु जी के दर्शन हो चुके हैं। देखो जय गुरु जी, कितने प्यारे दिख रहे हैं हमारे गुरु जी का सिंहासन। देखो गुरु जी कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे, कितने प्यारे हैं। मतलब गुरु जी हमें इतनी ब्लेसिंग देते हैं, इतनी ब्लेसिंग देते हैं, आगे से आगे हमें हर चीज़ बताते हैं कि ऐसे करो आपका ऐसे ठीक हो जाएगा, आप ये चीज़ करो। तो संगत जी, बस हमें क्या करना है, इस पाठ को एंड तक सुबह शाम घर पे सुनना है। जिसने यह पाठ सुन लिया, उसके राहु और शनि बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और एक एक शब्द जरूर सुनना। आइए गुरु जी को शुरू करते हैं पाठ, गुरु जी की आज्ञा लेकर, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। दक्ष के यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना। भगवान का शिव द्रोह जनित संकट को टालने में अपनी असमर्थता बताते हुए दक्ष को समझाना था सेनापति वीरभद्र का आगमन। दक्ष बोले, देव देव हरे विष्णु दीनबंधो कृपा निधे, आपको मेरी और मेरे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। प्रभु, आप ही यज्ञ के रक्षक हैं, यज्ञ ही आपका कर्म है और आप यज्ञ स्वरूप हैं। आपको ऐसी कृपा करनी चाहिए जिससे यज्ञ का विनाश न हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर, इस तरह अनेक प्रकार से सादर प्रार्थना करके दक्ष भगवान श्री हरि के चरणों में गिर पड़े। उनका चित्त भय से व्याकुल हो रहा था। तब जिनके मन में घबराहट आ गई थी, उन प्रजापति दक्ष को उठाकर और उनकी पूर्वोक्त बात सुनकर भगवान विष्णु ने देवादिदेव शिव का स्मरण किया। अपने प्रभु एवं महान ऐश्वर्य से युक्त परमेश्वर शिव का स्मरण करके शिव तत्व के ज्ञाता श्री हरि दक्ष को समझाते हुए बोले। श्री हरि ने कहा, दक्ष, मैं तुमसे तत्व की बात बता रहा हूँ, तुम मेरी बात ध्यान देकर सुनो। मेरा यह वचन तुम्हारे लिए सर्वथा हितकर तथा महामंत्र के समान सुखदायक होगा। दक्ष, तुम्हें तत्व का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुमने सबके अधिपति परमात्मा शंकर की अवहेलना की है। ईश्वर की अवहेलना से सारा कार्य सर्वथा निष्फल हो जाता है। केवल इतना ही नहीं, पग पग पर विपत्ति भी आती है। जहाँ अपूज्य पुरुषों की पूजा होती है और पूजनीय पुरुष की पूजा नहीं की जाती, वहाँ दरिद्रता, मृत्यु तथा भय से 3 संकट अवश्य प्राप्त होते हैं। इसलिए संपूर्ण प्रयत्न से तुम्हें भगवान वृषभ ध्वज का सम्मान करना चाहिए। महेश्वर का अपमान करने से ही तुम्हारे ऊपर महान भय उपस्थित हुआ है। हम सब लोग प्रभु होते हुए भी आज तुम्हारी दुर्नीति के कारण जो संकट आया है, उसे टालने में समर्थ नहीं है। यह मैं तुम्हें सच्ची बात कहता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर दक्ष चिंता में डूब गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया और वे चुपचाप पृथ्वी पर खड़े रह गए। इसी प्रकार भगवान रुद्र के भेजे हुए गणनायक वीरभद्र अपनी सेना के साथ यज्ञस्थल में जा पहुंचे। वे सब के सब बड़े सूरवीर, निर्भय तथा रुद्र के समान ही पराक्रमी थे। भगवान शंकर की आज्ञा से आए हुए उन गणों की गणना असंभव थी। वे वीर शिरोमणि रुद्र सैनिक जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। उनके उस महानाद से तीनों लोग गूंज उठे। आकाश धूल से ढक गया और दिशाएं अंधकार से आवृत हो गई। सातों द्वीपों से युक्त पृथ्वी अत्यंत भय से व्याकुल हो पर्वत, वन और काननों सहित कांपने लगी तथा संपूर्ण समुद्रों में ज्वार आ गया। इस प्रकार समस्त लोकों का विनाश करने में समर्थ उस विशाल सेना को देखकर समस्त देवता आदि चकित हो गए। सेना के उद्योग को देख दक्ष के मुंह से खून निकल आया। वे अपनी स्त्री को साथ ले भगवान विष्णु के चरणों में दंड की भांति गिर पड़े और इस प्रकार बोले। दक्ष ने कहा, विष्णु महाप्रभु, आपके बल से ही मैंने इस महान यज्ञ का आरंभ किया। सत्कर्म की सिद्धि के लिए आप ही प्रमाण माने गए हैं। विष्णु, आप कर्मों के साक्षीता यज्ञ के प्रतिपालक हैं। महाप्रभु, आप वेदोक्त धर्म तथा ब्रह्मा जी के रक्षक हैं। अतः प्रभु, आपको मेरे इस यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि आप सबके प्रभु हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि दक्ष की अत्यंत दीनता पूर्वक
बात सुनकर भगवान विष्णु उस समय शिव तत्व से विमुख हुए। दक्ष को समझाने के लिए इस प्रकार बोले। श्री विष्णु ने कहा कि दक्ष, इसमें संदेह नहीं है कि मुझे तुम्हारे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धर्म परिपालन विषयक जो मेरी सत्य प्रतिज्ञा है वह सर्वत्र विख्यात है। परंतु दक्ष, जो कुछ कहता हूँ उसे तुम सुनो। उस समय अपनी क्रूरतापूर्वक बुद्धि को त्याग दो। देवताओं के क्षेत्र नैमिष अरण्य में जो अद्भुत घटना घटित हुई थी उसकी तुम्हें स्मरण नहीं हो रहा है क्या? तुम अपनी कुबुद्धि के कारण से भूल गए। यहाँ कौन भगवान रुद्र के कोप से तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ है? दक्ष, तुम्हारी रक्षा किसको अभिमत नहीं है, परंतु जो तुम्हारी रक्षा करने को उद्यत होता है वह अपनी दुर्बुद्धि का परिचय देता है। दुर्मते, क्या कर्म है क्या अकर्म, इसे तुम नहीं समझ पा रहे, लेकिन केवल कर्म ही कभी कुछ करने में समर्थ नहीं हो सकता। जिसके सहयोग से कर्म में कुछ करने की सामर्थ्य आती है उसी को तुम सब कर्म समझो। भगवान शिव के बिना दूसरा कोई कर्म में कल्याण करने की शक्ति देने वाला नहीं है। जो शांत हो, ईश्वर में मन लगाकर उनकी भक्तिपूर्वक कार्य करता है, उसी को भगवान शिव तत्काल उस कर्म का फल देते हैं। जो मनुष्य केवल ज्ञान का सहारा ले अनीश्वरवादी हो जाते हैं तथा ईश्वर को नहीं मानते, वे शतकोटि कल्पों तक नरक में ही पड़े रहते हैं। फिर वे कर्म पास में बंधे हुए जीव प्रत्येक जन्म में नरकों की यातना भोगते हैं, क्योंकि वे केवल सकाम कर्म के ही स्वरूप का आश्रय लेने वाले होते हैं। ये शत्रुमर्दन वीरभद्र जो यज्ञशाला के आंगन में जा पहुंचे भगवान रुद्र की क्रोधाग्नि से प्रकट हुए हैं, उस समय समस्त रुद्रगणों के नायक ये ही हैं। ये हम लोगों के विनाश के लिए आए हैं, इसमें संभव नहीं है कोई भी कार्य क्यों ना हो। वस्तुतः इनके लिए कुछ भी अशक्य ही है ही नहीं। ये महान सामर्थ्यशाली वीरभद्र सब देवताओं को अवश्य जलाकर ही शांत होंगे, इसमें संशय नहीं जान पड़ता। मैं भ्रम से महादेव जी की शपथ का उल्लंघन करके जो यहाँ ठहरा है, उसके कारण तुम्हारे साथ मुझे भी इस कष्ट का सामना करना ही पड़ेगा। भगवान विष्णु इस प्रकार ही कह रहे थे कि वीरभद्र के साथ शिव गुणों की सेना का समुद्र उमड़ आया। समस्त देवता आदि ने उसे देखा। देवताओं का पलायन, इंद्र आदि के पूछने पर बृहस्पति का रुद्रदेव की अजेयता बताना, वीरभद्र का देवताओं को युद्ध के लिए ललकारना, श्री विष्णु और वीरभद्र की बातचीत तथा विष्णु आदि का अपने लोक में जाना एवं दक्ष और यज्ञ का विनाश करके वीरभद्र का कैलाश को लौटना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, उस समय देवताओं के साथ शिव गुणों का घोर युद्ध आरंभ हो गया। उसमें सारे देवता पराजित हुए और भागने लगे। वे एक दूसरे का साथ छोड़कर सर्वलोक में चले गए। उस समय केवल महाबली इंद्र आदि लोकपाल ही उस दारुण संग्राम में धैर्य धारण करके उत्सुकतापूर्वक खड़े थे। तदंतर इंद्र आदि सब देवता मिलकर उस समारंगन में बृहस्पति जी को विनीता भाव से नमस्कार करके पूछने लगे। लोकपाल बोले, गुरुदेव बृहस्पति तात महाप्राज्ञ दयानिधे, शीघ्र बताइए, हम जानना चाहते कि हमारी विजय कैसे होगी। उनकी ये बात सुनकर बृहस्पति ने प्रत्यंत भगवान शंभु का स्मरण किया और ज्ञान दुर्लभ मन अंदर से कहा कि बृहस्पति बोले, इंद्र, भगवान विष्णु ने पहले जो कुछ कहा था वह सब इस समय घटित हो गया है। मैं उसी को स्पष्ट कर रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। समस्त कर्मों का फल देने वाला जो कोई ईश्वर है वह कर्ता का ही आश्रय लेता है। कर्म करने वाले को उस कर्म का फल देता है। जो कर्म करता ही नहीं उसको फल देने में वह भी समर्थ नहीं है। तो जो ईश्वर को जानकर उसका आश्रय लेकर सत्कर्म करता है उसी का उस कर्म का फल मिलता है। ईश्वर द्रोही को नहीं, न मंत्र, न औषधियाँ, न समस्त आभिचारिक कर्म, न लौकिक, न पुरुष, न कर्म, न भेद, न पूर्व और उत्तरी मीमांसा तथा न नाना वेदों से युक्त अन्याय शास्त्र ही ईश्वर को जानने में समर्थ होते हैं, ऐसा प्राचीन विद्वानों का कथन है। अन्य शरण भक्तों को छोड़कर दूसरे लोग संपूर्ण वेदों का 10,000 बार स्वाध्याय करके भी महेश्वर को भली भांति नहीं जान सकते। यह महाश्रुति का कथन है। अवश्य भगवान शिव के अनुग्रह से ही सर्वथा शांत, निर्विकार एवं उत्तम दृष्टि से सदाशिव के तत्व का साक्षात्कार ज्ञान हो सकता है। सुरेश्वर क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य, इसका विवेचन करना अभिष्ट होने पर भी मैं जो इसमें सिद्धि का उत्तम अंश है उसी का प्रतिपादन करूंगा। तुम अपने हित के लिए उसे ध्यान देकर सुनो। इंद्र, तुम लोकपालों के साथ आज नादान बनकर दक्ष यज्ञ में आए, बताओ तो क्या यह पराक्रम करोगे? भगवान रुद्र जिनके सहायक हैं, ऐसे वे परम क्रोधी रुद्रगण इस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आए हैं और अपना काम पूरा करेंगे, इसमें संशय नहीं है। मैं सत्य सत्य कहता हूँ कि इस यज्ञ के विघ्न का निवारण करने के लिए वस्तुतः तुम में से किसी के पास भी कोई सर्वथा उपाय नहीं है। बृहस्पति की यह बात सुनकर वे इंद्र समस्त लोकपाल बड़ी चिंता में पड़ गए। वह तब महावीर रुद्र गणों से गिरे हुए वीरभद्र ने मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके इंद्र आदि लोकपालों को डांटा। उसके पश्चात रुद्रगणों के नायक वीरभद्र ने रोष से भरकर तुरंत ही संपूर्ण देवताओं को तीखे बाणों से घायल कर दिया। उन बाणों की चोट खाकर इंद्र आदि समस्त सुरेश्वर भागते हुए 10 दिशाओं में चले गए। जब लोकपाल चले गए और देवता भाग खड़े तो वीरभद्र अपने गणों के साथ यज्ञशाला के समीप गए
उस समय वहां विद्यमान समस्त ऋषि अत्यंत भयभीत हो परमेश्वर श्री हरि से रक्षा की प्रार्थना करने के लिए सहसा नतमस्तक हो शीघ्र बोले, महादेव देव रमानाथ सर्वेश्वर महाप्रभु, आप दक्ष के यज्ञ की रक्षा कीजिए। आप ही यज्ञ है, इसमें संशय नहीं है। यज्ञ आपका कर्म रूप और अंग है। आप यज्ञ के रक्षक हैं, अतः दक्ष यज्ञ की रक्षा कीजिए, इसके सिवा दूसरा कोई और रक्षक नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऋषियों का यह वचन सुनकर मेरे सहित भगवान विष्णु वीरभद्र के साथ युद्ध करने की इच्छा से चले। श्री हरि को युद्ध के लिए उधर देखकर शत्रुमर्दन वीरभद्र जो वीर प्रथम गणों से घिरे हुए थे, कड़े शब्दों में भगवान विष्णु को डांटने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद वीरभद्र की यह बात सुनकर बुद्धिमान देवेश्वर विष्णु वहां प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए बोले। श्री विष्णु ने कहा, वीरभद्र आज तुम्हारे सामने मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो। मैं भगवान शंकर का सेवक हूँ, तुम मुझे रुद्रदेव से विमुख न कहो। दक्ष अज्ञानी है, कर्मकांड में उसकी निष्ठा है। उसने मूर्ता बस पहले मुझसे बारंबार अपने यज्ञ में चलने के लिए प्रार्थना की थी। मैं भक्त के अधीन ठहरा, इसलिए चला गया। भगवान महेश्वरी भक्त के अधीन रहते हैं। तात दक्ष मेरा भगत है, इसलिए मुझे वहां आना पड़ा। रुद्र के क्रोध से उत्पन्न हुए वीर, तुम तेज स्वरूप हो, उत्तम प्रताप के आश्रय हो। मेरी प्रतिज्ञा सुनो, मैं तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता हूँ और तुम मुझे रोको। परिणाम वही होगा जो होने वाला होगा। मैं पराक्रम करूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर बाबू वीरभद्र हंसकर बोले, आप मेरे प्रभु के प्रिय भगत हैं। ये जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। इतना कहकर गणनायक वीरभद्र हंस पड़ा और विनय से नतमस्तक हो बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री विष्णु देव से कहने लगा। वीरभद्र ने कहा कि महाप्रभु, मैंने आपके भाव की परीक्षा के लिए कड़ी बातें कही थी। इस समय यथार्थ बात कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। अरे जैसे शिव है वैसे आप हैं, जैसे आप हैं वैसे शिव हैं, ऐसा वेद कहते हैं। और वेदों का यह कथन शिव की आज्ञा के अनुसार ही है। रमानाथ, भगवान शिव जी की आज्ञा से हम सब लोग उनके सेवक ही हैं। तथापि मैंने जो बात कही है वह इस वाद विवाद के अवसर के अनुरूप है। आप मेरी हर बात को आपके प्रति आदर के भाव से ही कही गई समझाइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, वीरभद्र का यह वचन सुनकर भगवान श्री हरि हंस पड़े और उनके लिए हितकर वचन बोले। श्री विष्णु ने कहा कि महावीर, तुम मेरे साथ निशंक होकर युद्ध करो। तुम्हारे अस्त्रों से शरीर के भर जाने पर भी मैं अपने आश्रम को जाऊंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसा कहकर भगवान विष्णु चुप होकर युद्ध के लिए कमर कसकर डट गए। महाबली वीरभद्र भी अपने गणों के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गए। नारद तदंतर भगवान विष्णु और वीरभद्र में घोर युद्ध हुआ। अंत में वीरभद्र ने भगवान विष्णु के चक्र को स्तंभित कर दिया तथा सारंग धनुष के 3 टुकड़े कर दिए। तब मेरे द्वारा वह सरस्वती द्वारा बोधित हुए श्री विष्णु ने उस महान गणनायक वीरभद्र को ऐसे है तेज से संपन्न जानकर वहां से अंतर्ध्यान होने का विचार किया। दूसरे देवता भी ये जान गए कि सती के प्रति जो अन्याय हुआ है उसी का यह सब भावी परिणाम है। दूसरों के लिए इस संकट का सामना करना अत्यंत कठिन है। यह जानकर वह सब देवता अपने सेवकों के साथ स्वतंत्र सर्वेश्वर शिव का स्मरण करके अपने अपने लोक को चले गए। मैं भी पुत्र के दुख से पीड़ित हो सत्यलोक में चला आया और अत्यंत दुख से आतुर हो सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरे तथा विष्णु के चले जाने पर मुनियों सहित समस्त यज्ञ के आधार रहने वाले देवता शिवगुणों द्वारा पराजित हो भाग गए। उस उपद्रव को देखकर उस महामक का विध्वंस निकट जाकर वह यज्ञ भी अत्यंत भयभीत हो मृग का रूप धारण करके वहां से भागा। मृग के रूप में आकाश की ओर भागते हुए वीरभद्र ने उसे पकड़ लिया और उसका मस्तक काट डाला। फिर उन्होंने मुनियता देवताओं के अंग भंग कर दिए और बहुतों को मार डाला। प्रतापी मणिभद्र ने भृगु को उठाकर पटक दिया और उनकी छाती को पैर से दबाकर तत्काल उनकी दाढ़ी मूछ नोच ली। चंड ने बड़े वेग से पूषा के दांत उखाड़ लिए, क्योंकि पूर्व काल में जिस समय महादेव जी को दक्ष के द्वारा गालियां दी जा रही थी उस समय वे दांत दिखाकर हंसे थे। नंदी ने भग को रोष पूर्वक पृथ्वी पर दे मारा और उनकी दोनों आंखें निकाल ली, क्योंकि जब दक्ष शिव जी को श्राप दे रहे थे तब उस समय वे आंखों के संकेत से अपना अनुमोदन सूचित कर रहे थे। वहां रुद्र गणनायकों से ने सवदा सभा और दक्षिणा देवियों की बड़ी विडम्बना कि वह वहाँ जो मंत्र तंत्र था दूसरे लोग थे उनका भी बहुत तिरस्कार हुआ। ब्रह्मपुत्र दक्ष भय के मारे अंतर्वेदी के भीतर छिप गए। वीरभद्र उनका पता लगाकर उन्हें बलपूर्वक पकड़ लाए। फिर उन दोनों को गाल पकड़कर उन्होंने उनके मस्तक पर तलवार से आघात किया, परंतु योग के प्रभाव से दक्ष का सिर अभेद हो गया था, इसलिए कट नहीं सका। जब वीरभद्र को ज्ञात हुआ कि संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों से इनके मस्तक का भेदन नहीं हो सकता, तब उन्होंने दक्ष की छाती पर पैर रखकर दबाया और दोनों हाथों से गर्दन मरोड़ तोड़ डाली। फिर शिवद्रोही दुष्ट दक्ष के उस सिर को गणनायक वीरभद्र ने अग्निकुंड में डाल दिया। तदंतर जैसे सूर्य घोर अंधकार राशि का नाश करके उद्याचल पर आरूढ़ होते हैं, उसी प्रकार वीरभद्र दक्ष और उनके यज्ञ का विध्वंस करके कृतकार्य हो तुरंत ही वहां से उत्तम कैलाश पर्वत को चले गए। वीरभद्र को काम पूरा करके आया देख परमेश्वर शिव मन ही मन बहुत संतुष्ट हो उन्होंने उन्हें वीर प्रथम गणों का अध्यक्ष बना दिया।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का अध्याय में हमने जाना कैसे वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ में जाकर दक्ष को और यज्ञ को विफल किया, किस तरह फिर वो कैलाश को लौट गए। संगत जी, बहुत ब्लेस अध्याय और पाठ है आज का। संगत जी, प्लीज एक एक शब्द को ध्यान से सुनना। और आज का कमेंट बहुत ही प्यारा कमेंट हुआ, जय गुरु जी ओम, जय गुरु जी ओम, शुक्राना ओम, जय गुरु जी ओम एंड शुक्राना ओम। ये वाला कमेंट करना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।